हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम आ गए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ये सारी चीजें हमने, और उसके लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। रे क्या होता है हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने बीम ऑफ लाइट क्या होता है हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट पढ़ा था, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट पढ़ा था और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिफ्लेक्शन। क्या है जी? रिफ्लेक्शन। हेडिंग दीजिए। रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, किसी सतह पे, सरफेस पे गिरती है, ठीक है, और उसी मीडियम में क्या हो जाता है जी? रिटर्न बैक हो जाती है, सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अगर कोई लाइट जो है इंसिडेंट करती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और उस सेम मीडियम में क्या होता है, लाइट अगर क्या हो जाता है जी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वापिस चला जाता है, रिटर्न हो जाता है। उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ। व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस and the light gets the return back in same medium, return back in same medium, known as the reflection of light. क्या कहते हैं उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लिखना है क्या इस बात को? लिख दो जी, लिखो जी। when light is incident on the surface and light get return back into same medium, return back into same medium, called reflection of light. Reflection of light. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, गौर से सुनिएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग दीजिए आप, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। गिव हेडिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने पढ़ा कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे और वो सेम मीडियम में अगर रिटर्न बैक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलेगा? देखिए, नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ इसको।
type of refractions. There are two type of refraction. The first is the known as the regular refraction. Regular refraction. First is the regular refraction. Second is the diffuse refraction. ठीक है? Yes sir. First is regular reflection, second is diffuse reflection. What do you mean by regular and diffuse? फटाफट मैं मीनिंग को समझाता हूँ, ठीक है? As we know that the refraction depends on the surface. किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अगर देखो, और अभी पढ़ा हमने रिफ्रैक्शन का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने चाहिए। तो रेगुलर होने के लिए अगर कोई जो सरफेस है, अगर रेगुलर सरफेस हो जाए, सरफेस कैसा हो जाए? रेगुलर हो जाए, तो हम जानते हैं कि अगर लाइट अभी आया, जितना एंगल पे आएगा उसी एंगल पे चला जाएगा। यस सर। रह जाएगा ना? हाँ। ये हो गया आया, फिर लाइट ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, जाएगा ना? ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, लाइट ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हुआ है या नहीं? ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको। पर यही अगर सरफेस का है कुछ ऐसा हो जाए, सरफेस कुछ ऐसा हो जाए, देखो तो लाइट ऐसे आया, अब ये नॉर्मल क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा? यस सर। ऐसे है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो ना, ये रेगुलर दिख रहा है क्या? नहीं दो सर। रेगुलर है नहीं, तो ये क्या हो गया आपका? इरेगुलर हो गया। क्या हो गया? ये इरेगुलर हो गया। इसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इफ द सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉट रेगुलर, reflecting surface is not regular, then the reflection is the known as the diffuse reflection. क्या कहते हैं उसको? Diffuse reflection कहते हैं। लिखिए जी, डेफिनेशन लिखिए। लिखिए जी, if the surface, लिखिए if the reflecting surface, definition, if the reflecting surface is irregular, if a reflecting surface is irregular, then that reflection is known as diffuse reflection. Then the surface is known as diffuse reflection. समझ में आ रही बात है? यस सर। अगर सरफेस रेगुलर है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा, अगर सरफेस इरेगुलर है तो क्या कहलाएगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा। चलेगा? नेक्स्ट है आपका नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल इंसिडेंस? देखो जी, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है ये लाइट जो है नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट किया जाता है। देखो थोड़ा ध्यान से, ये नॉर्मल है ना? यस सर। ये नॉर्मल है, इसी के अलोंग इंसिडेंट किया जाता है,
इसके अलॉन्ग में इंसिडेंट किया तो लाइट क्या होगा, टकराएगा, जितना एंगल पे आया उतना ही पे वापस चला जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है कि लाइट आया कितना डिग्री, नॉर्मल के साथ में ये 0 डिग्री पे आया, कितना पे आया, 0 डिग्री पे। 0 पे आया, और उसी रास्ते पे जो है सो वापस हो गया, नहीं समझे जी। हाँ, समझ गए। इसको कहते हैं जी कि रिट्रेस ऑन इट्स पाथ। लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट किया, द लाइट इज इंसिडेंट along the normal on the surface and it retrace on the path। retrace मतलब उसी पाथ पे वापस चला गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। समझ के बात को, देखिए जी, if light is incident on the surface along the normal and light get retrace on its path। अपने पाथ पे क्या होता है, रिट्रेस हो जाता है। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करिए, रिट्रेस ऑन पाथ इट्स पाथ कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। Keywording next, grazing incidence। grazing incidence का मतलब क्या होता है, देखो, ग्रेजिंग का मतलब होता है लाइट जैसे सरफेस पे इंसिडेंस किया और उसी पे वापस चला जाएगा, उसी के रास्ते चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? देखो जी, जैसे इस मीडियम में यहाँ पे लाइट टकराया, इंसिडेंट हुआ, हाँ हुआ, और उसी मीडियम में वापस चला गया हो, तो वैसे चला गया, सेम टू सेम। नॉर्मल तो ये है, हाँ देखो यहाँ से, तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री पे गया, 90 डिग्री पे गया, ये 90 पे ही वापस भी चला गया, देख रहे हो ना। ये हो गया इंसिडेंट है, ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड। चलेगा नहीं चलेगा? तो उसी मीडियम में जैसे इस पे गिरा सरफेस पे और वापस उसी में उसी रास्ते से चला गया, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ ना, टकराया, देख रहे हो, मिरर से वापस उसी मीडियम में चला गया, उसी लाइन के अलाउंग चला गया। यस और नो? यस सर। उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ग्रेजिंग इंसिडेंस। चलेगा नहीं चलेगा? ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं उसको। उसी रास्ते पे चला गया। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या हो रहा था, लाइट रिट्रेस होता था अपने पाथ पे, नहीं जी, यस सर। उसी रास्ते पे वापस हो जा रहा था। इसमें क्या आ रहा है, वापस नहीं हो रहा है, सीधे चला गया उसी रास्ते पे। दैट इज नोन एज अ ग्रेजिंग इंसिडेंस। चलेगा? हेडिंग इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये मिरर क्या होता है, मिरर कैसा होता है, मिरर मतलब ऐसा सरफेस जिसका वन साइड क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। एक सरफेस क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। दूसरा सरफेस क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। प्लेन मिरर कैसा बनेगा, एक ऐसा प्लेन सरफेस, द वन साइड मस्ट बी पॉलिश्ड एंड अदर साइड मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग। यस और नो? यस सर। तो देखिए जी, when one side या one surface of plane surface, one side या one surface of plane surface is polished or
other surface is reflecting, then that body or that material is called, that is called plane mirror, called plane mirror। वह सरफेस जो है, वन सरफेस जो है प्लेन, जो क्या होना चाहिए जी आपका, देखो अगर ये जो है वन सरफेस जो है आपका क्या हो जाए, पॉलिश्ड हो जाना चाहिए, और ये हो गया आपका पॉलिश्ड सरफेस, और ये जो हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक जो आपका पॉलिश सरफेस है, दूसरा क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बन गया आपका प्लेन मिरर। ऐसे मान लो कि कोई मान लो थीन ट्रांसपेरेंट प्लेट है, क्या ये थीन मतलब पतला, थीन ट्रांसपेरेंट प्लेट है, और इसको हमने क्या कर दिया, वन साइड को हमने पॉलिश कर दिया, दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो ये बन गया आपका प्लेन मिरर। क्या बन गया आपका प्लेन मिरर। नहीं दिख रहा है क्या, टर्न होगा उस साइड था, इधर कट गया, हल्का सा थोड़ा सा कर दो कैसे, कर दो खुला हुआ है, लॉक करो स्पेस, ठीक है। ओके यस सर। हटा दो इसको, प्लेन मिरर। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर। नाउ गिवन important point, that is the object and image, given object, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जब ऐसा चीज, ऐसा मटेरियल या बॉडी जहां से लाइट क्या होगा, इंसिडेंट करेगा, क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा ऑन द मिरर, ऑन द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि इस मार्कर का आपने कोई इमेज देखना है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे लाइट जाएगा, हाँ। इस पे लाइट जाएगा ना, इससे लाइट जाएगा मिरर पे, मिरर से होगा रिफ्लेक्शन, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद अपने को इमेज दिखेगा उसका, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो जहां से लाइट, दो या उससे ज्यादा लाइट अगर इंसिडेंट करता है, दो से ज्यादा लाइट अगर इंसिडेंट करता है, कहाँ पे जी, मिरर पे, कहाँ पे, मिरर पे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं, समझे। व्हेन टू और मोर इंसिडेंट रे, टू और मोर इंसिडेंट रे आर ओरिजिनेटिंग, ओरिजिनेट मतलब बाहर निकलता है, यस और नो, नोन एज द ऑब्जेक्ट। देखिए जी,
when two or more incident rays are originating from the body to mirror, body to mirror, called ऑब्जेक्ट. क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. दूसरा होता है इमेज. जैसे कि यहां से देखो, ध्यान से देखिएगा. जैसे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लो. कौन सा ऑब्जेक्ट है? Point object. पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऑन है ना कैमरा? Yes, sir. Point object. What will be happen? The light will be the originated from here. Yes or no? Originate कर क्या? देखो यहाँ पे अगर कोई लाइन ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है? लाइन ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं लाइन ऑब्जेक्ट. लाइन ऑब्जेक्ट लाइट कैसे जाएगा इस पे? ऐसे इंसिडेंट करेगा, करेगा ना? Yes, sir. देखो यहाँ पे ये हो गया आपका लाइन ऑब्जेक्ट. क्या हो गया ये? Line object. लाइन ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? चलेगा? देखिए अब आता है, देखिए मिरर है कि सर? मिरर Mirror. ये ऑब्जेक्ट है. इस सर क्या लिखा Mirror है? है, बॉडी mirror, टू body. मिरर. हाँ मिरर, MIRROR, मिरर. ठीक है. अब क्या है? इमेज. इमेज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिबिंब. क्या कहते हैं इसको? प्रतिबिंब. प्रतिबिंब कहते हैं. इमेज. इमेज क्या होगा इसका? देखिए जी, when two or more reflected ray, two or more reflected ray meet at a point, किसी भी पॉइंट पे meet at a point or meet at a point or appear to meet, meet, they form image. क्या है जी? देखिए जी, when two or more reflected ray, जब दो या उससे ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है जी? एक पॉइंट पे मीट करता है. एक पॉइंट पे Meet करता है. देखो जी, जब दो या उससे ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट करता है, या appear to meet मतलब क्या? मिलने की कोशिश करता है ना जी? मिलने को प्रतीत करता है, उसी को वो क्या बनाता है? वहां पे इमेज बनाता है. क्या बनाता है? इमेज बनाता है. आई बात समझ में? Yes, sir. जब दो या उससे ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे अगर किसी पॉइंट पे अगर मिलता है, या फिर मिलने की वो कोशिश करता है, या तो रियल में मिलता है या तो मिलने की अगर कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इमेज कहते हैं. ठीक है. अगर रियल में मिलता है तो रियल इमेज बनाएगा. अगर वो मिलने की कोशिश करता है, अपीयर करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज. क्या कहते हैं उसको? वर्चुअल इमेज कहते हैं. दो टाइप की इमेज होता है, बताया था मैं, बता रहा हूँ. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. लिख लो जी, रियल इमेज और रियल इमेज क्या होता है? when two reflected rays are met really then they form
रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है, when two reflected ray are appear to meet, they form, समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. appear to meet, they form virtual image. अगर वो मिलने को प्रतीत करता है क्या कहलाता है, क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में, देखिए एग्जांपल में ये है अपने पास में एक प्लेन मिरर, क्या है ये, Plane mirror. देखिए कि ये है अपने पास में प्लेन मिरर, ठीक है, गौर से सुनो, सुनो पहले ध्यान से। और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जानते हैं कि लाइट इंसिडेंट करेगा मिरर पे, करेगा ना, करेगा। अब यहाँ पे जैसे जितना एंगल पे ये इंसिडेंट करेगा, देखिए नॉर्मल बना इस पे, नॉर्मल बना, जितना पे इंसिडेंट किया उतना ही पे लाइट वापस चला जाएगा, हाँ। जाएगा ना। Yes, sir. अब देखो जी, एक लाइट से तो इमेज बनेगा नहीं, कम से कम 2 इंसिडेंट रे होने चाहिए, अरे बोल, हाँ। 2 लाइट को हमने यहाँ से एक और इंसिडेंट रे यहाँ पे गया, तो फिर क्या होगा, लाइट रिटर्न बैक हो जाएगा ऐसे, हाँ, हो जाएगा। आई पे गया तो आर पे आएगा ना, Yes, sir. आई, ये हो गया क्या जी, आर। आर, ये भी हो गया आपका आई, ये भी क्या हो गया, आर। आर हो जाएगा। अब देखो तो ये जीवन में कभी ये दोनों के दोनों मिलेगा क्या, No, sir. अरे ये इंसिडेंट था, हाँ। ये रिफ्लेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो ये देखो जी, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, जीवन में कभी मिलेगा, No, sir. नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं, जीवन में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो लाइट है ऐसे ऐसे रियल में नहीं मिलेगा, पर वर्चुअल में तो मिलेगा ना जी, हाँ। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, Yes, sir. बात समझ में आ रही है? हम्म। ये यहाँ पे आके मिली, मिला कि नहीं मिला, तो मिला। Yes, sir. तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया आपका, इमेज, क्या बन गया आपका, Image. रियल में मिला है, अपियर टू मीट कर रहा है, Appear to be. अपियर टू मीट कर रहा है नहीं ना, हाँ। इसलिए ये बन गया आपका Virtual वर्चुअल, image। जितना डिस्टेंस पे बना था ऑब्जेक्ट था उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बन गया। ये कौन सा इमेज बना, ये Virtual image. वर्चुअल इमेज बन गया। बात समझ में आ रही है, चलेगा नहीं चलेगा, Yes, sir. जरा गौर से सुनना। अगर मैं इस टाइप का एक इमेज लेता हूँ, इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर, क्या कहते हैं उसको, Concave mirror. आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल बस समझा रहा हूँ रियल इमेज का। तो देखो यहाँ से मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, लाइन ऑब्जेक्ट है, लाइट कुछ ऐसे जाएगा, इंसिडेंट होगा, तो ये यहाँ से गुजर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। Yes, sir. और दूसरा मान लो कि ये कुछ ऐसे जा रहा है, जितना एंगल पे गया उतना ही एंगल पे वापस हो जाएगा, हाँ। अरे होगा। Yes, sir. तो देखो जी, आप एक रिफ्लेक्टेड रे ये था, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हम्म। नहीं है क्या, हाँ। तो दोनों के हुआ ना जी, Yes, sir. इंसिडेंट था, ये भी इंसिडेंट था, ये आर है यार, तो दोनों रियल में यहाँ पे मीट कर गए, तो ये बन गया देखो यहाँ पे इमेज, क्या बन गया आपका, Image. ये तो ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन गया आपका, Image बन गया। इमेज, तो ये बन गया आपका रियल इमेज, क्या बना आपका, Real image. नहीं समझे जी, समझ गया। रियल इमेज, तो रियल में अगर मीट किया तो रियल इमेज, वर्चुअल में अगर मीट किया तो Virtual वर्चुअल image। इमेज, समझे या नहीं समझे। समझ गया। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट और इमेज,
ऑब्जेक्ट थर्ड इमेज अब अपन पढ़ना है अपने को क्या जी प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर क्या पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज को पढ़ना है क्या क्या प्रॉपर्टी है इसका प्लेन मिरर कैसा ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा कितना डिस्टेंस पर रहेगा कैसा बनेगा किस टाइप का उसका नेचर होगा रियल होगा इन्वर्टेड होगा बात समझ में आ रही है हाँ तो ये सब चीजों को अपने को पढ़ना है जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे ठीक है जब तक आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ध्यान रखिएगा इस बात को चलिए बच्चों टेक केयर